समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इस वक्त अस्पताल में हैं और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी जाकर पूजा पाठ अर्चना की शुरुआत की है, तो देवी से मांगा कि उनकी दीर्घायु मिले। इन सब के बीच पुराने समाजवादी और यूथ विंग से जुड़े हुए वर्तमान में विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। सर, आप सपा से कब से जुड़े हैं और नेताजी को कब से जानते हैं? सर, आप नेताजी को तो कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति हम लोग 1997 से आए थे। उसके पहले छात्र संघ में थे, तो एक ऐसे दौर था, बगैर धारा के दौड़ रहे थे, लेकिन नेताजी की बातों से, विचारधारा से प्रभावित होकर के हम लोग 1997 से नेताजी के पीछे चल पड़े। तब से आज 25 साल हो गए और नेताजी के पीछे हम लोग चल रहे हैं। सर, नेताजी के बारे में कोई खास ऐसी चीज़ बताइए जो आपको बड़ा अपीलिंग लगी हो, जिसके बाद आप सपा में आ गए? इस सपा में तो हम लोग, नेताजी हमेशा नौजवानों छात्रों की बात करते थे, छात्र संघों की मदद करते थे, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए कहते थे। तो ये हम लोग को शुरू से अपील करता था। यूथ बड़ी संख्या में नेताजी से इसीलिए जुड़ा था। लेकिन नेताजी से बड़े हृदय का कोई व्यक्ति तो आज तक मैंने राजनीति में नहीं देखा। दृढ़ निश्चय, हृदय विशाल, सरलता, ये इस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के हम लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। सर, समाजवादी पार्टी के और भी अगर नेताओं की बात की जाए, किसी के पास किसी की फोटो है, लेकिन आपने नेताजी की बहुत फोटोएं लगाई। मैंने देखा मेमोरी के तौर पर पुरानी फोटोग्राफ्स में आपके यहाँ देख रहा हूँ। आपके ड्राइंग रूम को पूरी शोभा बढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक तरफ शिवपाल यादव और यादव कुनबा पूरा, और एक तरफ फिर नेताजी। मुझे लगता है पुराने लगभग 2 दशक पुरानी लगभग फोटो आपके यहाँ घर में रखी है, और भी तमाम आपने मुझे फोटोग्राफ दिखाई। क्या लगता है सर, आपके आइकॉन यही हैं? बहुत सारी यादें जुड़ी। देखिए, राजनीति में ये सही है कि हम लोगों को आगे बढ़ाया अखिलेश यादव जी ने। उनकी निगाह पड़ गई, उनके संपर्क में आ गए, तो हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। लेकिन राजनीति में जो हम लोग आए वो नेताजी की वजह से आए। और नेताजी की ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ जो पुरानी फोटोग्राफ्स है, यही फोटो ने ही तो जीवन बदल दिया। ये एक ऐसा मौका था जब हम लोगों को मंच पे होने का मौका मिला था, अपनी बात कहने का मौका मिला। देखिए किस सरलता से नेताजी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। कम उम्र थी हमारी, हम डर गए थे नेताजी सामने बोलने में, माइक पे बोल नहीं पा रहे थे, और हमने बोल दिया नेताजी आप रहेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा आपके सामने। नेताजी मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझसे कहा था कि जो चाहो वो बोलो, जो चाहो सो मांगो। और इस फोटो में ही नेताजी ने बिठूर में जो पुल बना हुआ है, इतना लंबा जो बिठूर उन्नाव को जोड़ता है, वो पुल नेताजी ने इसी मौके पे दिया था। नाना पेशवा पार्क जो है इसी फोटो के मौके पे दिया था। तो विशाल हृदय के नेता थे। कैसे एक नौजवान ने कंधे पे हाथ रख के, और वो थपकी जो उन्होंने हल्के से मारी थी, वो थपकी कहाँ से कहाँ ले आई कि आज 2 बार विधायक हो गए। उसके पीछे कहीं ना कहीं नेताजी का आशीर्वाद है, और यही प्यार भरी थपकी है जिसने आगे बढ़ने में हम लोगों की मदद करी है। अब नेताजी का थोड़ा स्वास्थ्य इस वक्त गड़बड़ चल रहा है और अस्पताल में, निश्चित तौर पर आपने भी पूजा कराई, क्या आपने तो क्या कोई खास चीज मांगी? नेताजी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, उनका आशीर्वाद हम लोग मिलता रहे। और आज जो देश की राजनीति है, इसमें नेताजी कितनी जरूरत है। कितने सारी पार्टियां हैं जो अलग जगहों पे काम कर रही हैं। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, पर एक नहीं हो पा रहे। हम लोग लगता है अगर नेताजी अभी सक्रिय राजनीति में होते तो सारा मामला 1 मिनट में खत्म हो जाता। नेताजी सबको बुला करके एक जगह पे कर देते। नेताजी की आवश्यकता है देश की राजनीति में। आज भी नेताजी का बोला हुआ कोई उससे इनकार नहीं करता, सब लोग उनको सम्मान भाव से देखते हैं। नेताजी देश के व्यक्तिगत रूप में सबसे बड़े नेता हैं, अगर कहूँ तो कोई इसमें दो राय नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नेताजी अभी लंबे समय तक हम लोग बीच में रहे, उनका आशीर्वाद रहे, उनके अनुभव का लाभ हम लोगों को मिलता रहे, पार्टी को मिलता रहे, इस देश के लोगों को मिलता रहे। इसलिए हम लोगों ने कामना करी है, नवरात्र का व्रत रहे हैं हम लोग लगातार। तो हम लोग देवी माँ से प्रार्थना करिए कि जो भी हमारे व्रत का पुण्य हो नेताजी को लग जाए और नेताजी की उम्र बढ़ जाए, यही कामना हम लोग कर रहे हैं। तो आपने देखा, ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक, 2 बार के विधायक है सपा के, और पिछले 2.5 दशक से सपा के साथ जुड़े हैं। इनका कहना है कि नेताजी जैसा कोई व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता, और इनकी दीर्घायु के लिए माता से इन्होंने प्रार्थना की है और व्रत में माँ से कहा है कि माँ वो जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर से बाहर आए और उन्हें आशीर्वाद दें। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।